आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में जो मुख्य विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान में ये जो है मुख्य विशेषताएं हैं कि भारतीय संविधान क्या है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यानी कि जो है अन्य देशों से हमारा संविधान क्या है, लंबा भी है और लिखित है और विभिन्न स्रोतों से विहित है। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था और सरकार का संसदीय रूप, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और त्रिस्तरीय सरकार, मौलिक कर्तव्य एवं धर्मनिरपेक्ष। तो ये सब हमारे क्या हैं, हमारे संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसको हम इसी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि ये भारतीय संविधान को अद्वितीय पहचान देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं कि भारतीय संविधान को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। और इसमें विशेष रूप से क्या हुआ कि कई संविधान संशोधन किए गए, जैसे 42वां संविधान संशोधन और 73वां एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी कि ये कुछ मेजर इसमें जो है क्या कहते हैं संशोधन किए गए। इन संविधान संशोधनों को हम जो है एक छोटे संविधान की दर्जा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं जो हैं क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान जो है क्या है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। तो सबसे लंबा कहने का मतलब ये है कि जो है भारतीय संविधान क्या है कि अगर अन्य देशों के साथ तुलना की जाए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तो उन सब में क्या है हमारा संविधान जो है वो क्या है, सबसे लंबा है। यानी कि उन देशों के संविधानों से हमारा संविधान क्या है, सबसे लंबा है। और लिखित यहाँ पे बात की गई है कि जो है संविधान क्या है, दो प्रकार से मतलब कि वर्गों में बांटा गया है, लिखित और अलिखित। तो लिखित यहाँ पे क्या है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, लिखित का यहाँ है अमेरिका का संविधान, और लिखित जो है वो ब्रिटेन का संविधान है। तो भारतीय संविधान क्या है, अमेरिकी संविधान की तरह जो है वो क्या है, लिखित संविधान है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि लिखित संविधान जो है वो मुख्य विशेषता बताई गई है। भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है, अमेरिकी संविधान की तरह भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। अगर मूल रूप में इसकी बात की जाए तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे प्रारंभ में, और इसमें जो है 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में। लेकिन उसके बाद इसमें जो है 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो ये वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 400 से ज़्यादा जो है वो अनुच्छेद हैं। 400 से ज़्यादा जो है वो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं 400 से ज़्यादा। तो इतना क्या है कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 400 से ज़्यादा क्या है अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान में है, शामिल है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि ये विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब क्या है। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो है कुछ प्रावधान जो हैं वो कई देशों के संविधानों से जो है वो शामिल किया गया है। हालांकि इसमें जो है वो भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश काल के समय जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, भारत शासन अधिनियम 1935,
तो इसी से इस अधिनियम के जो कुछ जो प्रावधान थे उनको ही जो है डायरेक्ट संविधान में शामिल कर लिया गया। और जो कुछ अन्य प्रावधान है जैसे कि वो अन्य जो है कि फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका से लिया गया है कुछ अन्य प्रावधान। और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो DPSP वो कहाँ से आयरलैंड से लिया गया है। और इसी प्रकार जो संसदीय व्यवस्था में जो राज्य विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो समन्वय है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो संबंध है वो कहाँ से लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो समन्वय है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कुछ भारतीय संविधान में अन्य प्रावधान भी हैं उनको जो है कुछ अन्य प्रावधान है वो क्या कहते हैं कि अन्य देशों से लिया गया है जैसे कि फ्रांस हो गया कल जर्मनी से लिया गया है। इसी तरह से अन्य प्रावधान जो हैं वो अन्य देशों से शामिल किए गए हैं। अब तो आज समझते हैं कि ये तीसरा पॉइंट कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय ये क्या कहता है। नम्यता का मतलब यहाँ पे है कि लचीला। भारतीय संविधान की अन्य विशेषता ये है कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। और अनम्यता का मतलब ये है कि कठोर। तो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है भारतीय संविधान में। तो लचीला का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत की जो संविधान संशोधन है उसमें जो है आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। नम्यता का लचीलेपन का मतलब ये है उसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार नॉर्मल कानून होते हैं बनते हैं उसी प्रकार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये लचीला लिखा हुआ है। और जो अनम्यता का मतलब ये है यहाँ पे कि यानी कठोर। अमेरिकी संविधान जो है वो कठोर संविधान है। वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि राज्यों के सहमति के बिना संशोधन नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक राज्य नहीं चाहेंगे तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो वहाँ पर क्या है कठोर संविधान है क्योंकि वहाँ पर राज्यों की सहमति अनिवार्य है। तो भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि नम्यता एवं अनम्यता यानी कि लचीला और कठोर का क्या है हमारा संविधान मिश्रण है। यानी कि लचीला और प्लस कठोर। हमारा संविधान क्या है लचीला है और कठोर है। यानी कि इसमें जो लचीले का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वहीं कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जहाँ पर राज्यों की 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति भी जो है अनिवार्य होती है। तो वहाँ पर जो है कुछ मुश्किल होता है कि राज्यों की सहमति जो है वहाँ पर मुश्किल होता है कि राज्य सहमत है कि नहीं। तो इसी जो है वो संविधान में वो संशोधन करना क्या होता है कि मुश्किल होता है। इसीलिए भारत की संविधान क्या है लचीला प्लस कठोर का मिश्रण है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि हमारे संविधान की नेक्स्ट विशेषता क्या है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में क्या है कि एकात्मकता और के साथ साथ की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि 2 स्तरीय सरकार यानी कि केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है। केंद्र और राज्य में की अलग अलग सरकार है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि संघीय व्यवस्था की कि इसमें जो है शक्तियों का विभाजन है। यानी कि राज्य में अलग शक्तियाँ हैं और केंद्र की अलग शक्तियाँ हैं।
ये जो है संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। और यहाँ पे क्या है कि हमारा जो संविधान क्या है वो लिखित संविधान है। ये हमारी तीसरी विशेषता। और संघीय लक्षण ये है कि इसमें संविधान की जो है वो सर्वोच्चता जो है पाई जाती है, यानी कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही हमारा देश चलता है। तो यहाँ पे संविधान क्या है, सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। और वहीं अगर एकात्मकता की बात की जाए कि एकात्मक में कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो भारत में एकात्मकता के लक्षण भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जैसे कि एक सशक्त केंद्र है, यानी कि केंद्र जो है वो मजबूत है, सशक्त केंद्र। और संविधान क्या है, एक संविधान है। हमारे देश में जो है वो राज्यों में भी वही संविधान लागू है और केंद्र में भी वही संविधान लागू है। तो ये हमारा क्या है, एकात्मकता की ओर जो है वो झुकाव की बात करता है। और ये एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका। और यहाँ पे क्या है कि एकल नागरिकता, ये जो है एकात्मकता का क्या है, एक लक्षण है। तो ये क्या हुआ कि एकात्मकता में क्या होता है कि सशक्त केंद्र होता है और एक संविधान है, यानी कि एक होने की बात की गई है। और एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि उच्च स्तर से निचले स्तर तक जो है एक ही न्यायपालिका जो है वो एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे इधर हाई कोर्ट, फिर इधर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे नीचे। और ये क्या है, एकल नागरिकता। तो कहने का मतलब ये है कि एकात्मकता की ओर झुकाव है, मतलब ये हमारे संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं कि जो है सरकार दो स्तरीय सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र सशक्त रहेगा, शक्तियाँ राज्यों को तो मिलेंगी, राज्यों को जो है सरकार होगी, लेकिन अगर कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति में हमारा केंद्र क्या रहेगा, वो शक्तिशाली रहेगा। और एक संविधान एक है और एकीकृत न्यायपालिका है और ये एकल नागरिकता है। लेकिन भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग ना कर क्या किया गया है, संघीय शब्द का प्रयोग ना कर ये जो है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ यूनियन से मतलब ये है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं, यानी कि हमारा देश जो है वो क्या है कि यूनियन है। यहाँ पर जो है संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इतना हम समझ लिए, ये पॉइंट आपको समझ में आया, होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और आगे समझते हैं कि हमारे संविधान की और दूसरी मुख्य विशेषता क्या है कि सरकार का संसदीय रूप। यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो है वो क्या अमेरिकी संविधान की तरह अध्यक्षीय प्रणाली को ना अपनाकर कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, कि संसदीय प्रणाली तंत्र को अपनाया गया है। तंत्र को अपनाया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विधायिका संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या होता है कि समन्वय होता है। विधायिका प्लस कार्यपालिका के मध्य क्या होता है कि समन्वय होता है। तो ये हमारा क्या है, सरकार का जो है वो क्या है, संसदीय स्वरूप। यहाँ पर जो है विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका जो है उसको लागू करने का कार्य करती है। तो आपस में क्या होता है, समन्वय रहता है।
तो नेक्स्ट विशेषता हमारे संविधान की क्या है कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारा जो न्याय जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है कि स्वतंत्र है, यानी कि वो निष्पक्ष न्याय देता है, किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष न्याय देता है हमारा न्यायपालिका। और यहाँ पर जो है एकीकृत का मतलब ये है कि जो है एक उच्च स्तर पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है यहाँ पर, और नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और सबसे निचले स्तर पर का है, अरे यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो निचले स्तर से जो मामले हैं वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील किए जा सकते हैं, और जो हाई कोर्ट से जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं। तो ये हमारा कैसी न्यायपालिका कार्य करती है, वो एकीकृत यहाँ पर न्यायपालिका कार्य करती है। और अगर आप समझते हैं कि अगला संविधान क्या है, और अगला क्या समझते हैं कि अगली विशेषता यह है कि संविधान की मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, और इसमें क्या है कि जिस प्रकार जो है वो उसमें लिया गया है कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में ये मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या समझते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और अब अगले मुख्य विशेषता यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, ये हमारे संविधान में जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और ये कौन से इसमें शामिल हैं भाग में, तो ये भाग 4 में शामिल हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर क्या है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि इन तत्वों को नीतियों बनानी, तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो कि अपनी नीतियों को बनाने के समय इनको शामिल किया जाए। तो ये हमारा क्या है, भाग 4 में है और आयरलैंड के से लिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि केंद्र स्तर पर भी है सरकार, और राज्य स्तर पर भी है, और इधर स्थानीय स्तर पर भी सरकार है, जो कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो क्या किया गया, जोड़ा गया है, यानी कि पंचायत, और ये इधर नगर पालिका। तो ये हमारा क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर हुआ, ये इधर केंद्र सरकार है, इधर राज्य सरकार। तो ये क्या कहा गया है कि त्रिस्तरीय सरकार की समय व्यवस्था की गई है, तो जो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। और नेक्स्ट समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य, हमारे संविधान में रूस से लिया गया है, और भाग 4 का काम में शामिल किया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो क्या है हमारे जो है कि संविधान में ये क्या है कि पहले हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको शामिल किया गया, 10 थे, उसमें 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा जो है उसमें 11वां शामिल किया गया, जो कि 11 जो है शामिल किया गया। तो टोटल कितने हैं संविधान में मौलिक कर्तव्य, 11 हैं, नागरिकों को पालन करना चाहिए। अब धर्मनिरपेक्ष का यहाँ पे संविधान की मुख्य विशेषता ये भी है, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और व्यक्ति जो है अपना चाहे तो स्वतंत्र रूप से वो उसको अपना सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपना सकते हैं, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसमें संविधान में जो है आर्टिकल 25 में जो है वो क्या किया गया है, किसी भी धर्म को अपनाने की व्यवस्था की गई, उसके अनुसार आचरण कर सकें और उसको मान सकें। तो ये आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा।
कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। संविधान है जो कि मैंने समझ लिया है और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है और विभिन्न स्रोतों से लिए विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है और ये नम्यता अवनम्यता का समन्वय, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय स्वरूप, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, त्रिस्तरीय सरकार, मौलिक कर्तव्य और धर्मनिरपेक्ष। तो चलिए, आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।